नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी की हार को हमें भूलना पड़ेगा और अब नया मिशन टीम इंडिया के सामने खड़ा है और वो विराट मिशन है, कैरेबियन मिशन। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टीम इंडिया को वनडे सीरीज की आज से शुरुआत करनी है। पहला मैच पोर्ट ऑफ स्पेन में खेला जाएगा। सारे विवादों को दरकिनार करते हुए विराट कोहली एंड कंपनी को आगे बढ़ना होगा, आगे की सोचनी होगी और इस नए मिशन के लिए टीम इंडिया का क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी और साथ ही साथ मेरे सहयोगी गौतम ललोत्रा। तो आज से आगाज हो रहा है वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज का 5 मैच की वनडे सीरीज, एक T20 मुकाबला भी खेलना है। अमित भाई, आपको लग रहा है कि बैक ऑफ द माइंड जो बाकी चीजें चल रही हैं उससे ये चैलेंज थोड़ा बड़ा बन जाता है विराट कोहली के लिए कि एज ए कैप्टन आपको जो बाकी चीजें हुई हैं पिछले 5-7 दिनों में उनको भूलकर और अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ चैलेंज लेना है? रवीश, एक चीज़ क्रिकेट में है, कंट्रोवर्सीज रहती है लाइफ में और कभी ना कभी आती हैं, उससे ऊपर ही क्रिकेटर बन के खेलता है क्योंकि ये लाइफ का दौर ऐसा है कि जब ऐसी चीज़ें होती है आपकी परफॉर्मेंस बेटर होनी चाहिए। अब डिपेंड करता है कि विराट कोहली इसको कैसे लेते हैं क्योंकि उन्होंने एक चीज़ अपनी तरफ से क्लियर कर दी है कि मैं बातें ड्रेसिंग रूम में क्लियर रखूंगा, अंदर ही बाहर नहीं निकालूंगा। अगर उनके बैक ऑफ माइंड में कुछ अगर ऐसा होता तो क्लियर कर बोल देते। मुझको नहीं ऐसा लगता कि कोई प्रदर्शन पर असर पड़ेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम वैसी टीम नहीं है जैसे हम बाकी टीमों से कंपेयर करते हैं। वो हमने पाकिस्तान के साथ भी सोचा था कि ये वैसी टीम नहीं है, वो हमने श्रीलंका के साथ भी सोचा चैंपियंस ट्रॉफी में कि ये वैसी टीम नहीं है जो हमें दिक्कत दे सकती है, लेकिन उन्होंने दिक्कत दे दी। नहीं, दिक्कत नहीं, क्योंकि अगर आप पीछे थोड़ा जाएं, जैसे अफगानिस्तान ने वहाँ क्रिकेट खेली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, बराबर रही है सीरीज, तो वो वहाँ लगा है कि राशिद खान के तौर पे ट्रम्प कार्ड था। आपका ट्रम्प कार्ड अश्विन जडेजा तो चले ही नहीं। फिर भी वो थोड़ा स्पिन पे मैंने देखा कि वेस्ट इंडीज वाले स्ट्रगल करते हैं, जैसे उनकी अपनी विकेट्स वैसी वाली विकेट्स नहीं रही कि पहले जो मीडियम पेसर को सपोर्ट करते थे, वहाँ पर थोड़ा टर्निंग ट्रैक्स आ गए हैं। तो जिस तरह से उनके स्पिनर्स है वो सुनील नारायण को भी नहीं पिक करते, सुलेमान बैन को पिक नहीं करते, जिनके 2020 वर्ल्ड कप में जिताने में अहम भूमिका निभाई है। पर वही डिपेंड करता है कि कैसा कॉम्बिनेशन वेस्ट इंडीज खिलाएगा और जिस तरह से विराट कोहली ने बोला कि अजिंक्य से वो ओपन कराएंगे, मुझको ये देखना कि अश्विन की जगह कुलदीप यादव खिलाएंगे या सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन चलेगा। खाली एक बुमराह नहीं है, उनको एक मोहम्मद शमी आ जाएंगे। जी, मोहम्मद शमी आ जाएंगे। अगर उनको लाना पड़ेगा तो शायद अश्विन की जगह ला सकते हैं। लेकिन गौतम, आपको लग रहा है कि विराट कोहली के लिए ये चैलेंज इसलिए बड़ा हो गया है क्योंकि बहुत सारी उनके लिए भी कंट्रोवर्सीज रही हैं बाहर पे और एज ए कैप्टन आपको टीम को साथ लेके चलना पड़ता है और जब आपका कैप्टन मेंटली इन चीज़ों से जूझ रहा होता है तो एक बड़ा चैलेंज हो जाता है उसके लिए भी। मुझे लगता है जिस टाइप का उनका मेंटल मेकअप और जिस टाइप का प्लेयर है, ना कि उनकी बैटिंग प्लेयर्स की पर्सनालिटी, मुझे लगता है जो चैंपियंस ट्रॉफी का डिबैकल था पाकिस्तान के साथ फाइनल्स में, उसको पीछे रख के एक नए सतह से ये टूर वो स्टार्ट करेंगे। और जिस टाइप की विराट कोहली है प्लेयर, मुझे लगता है कि जो उनकी ऑन फील्ड परफॉर्मेंस होगी वो रब ऑफ करेगी बाकी प्लेयर्स पे भी। आप इतनी अगर हम पाकिस्तान वाला फाइनल छोड़ दें, उसके अलावा आप देखिए कि चाहे वो चेजिंग हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, और कप्तान बनने के बाद टेस्ट क्रिकेट में भी उनका फॉर्म बहुत बेहतरीन था। और जब आपका कप्तान अच्छा खेलते तो बाकी प्लेयर्स पे भी रब ऑफ करते हैं। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये एक नई शुरुआत है। और वेस्ट इंडीज़ की, जैसे अमित जी कह रहे हैं कि सेकंड स्ट्रिंग साइड है, उनके स्टार प्लेयर्स मिसिंग है, तो एडवांटेज इंडिया के पास है। जो थोड़ा बहुत लीवरेज उनको मिल सकता था कि उनकी जो पिचेस थी उनका नेचर इतना ट्रू नहीं रह गया, ना तो पेस की तरफ ना स्पिन की तरफ, बट जो पिक प्लेयर्स है 11 में वो भी ज़्यादा करीबन प्रीमियर लीग के, ना कि उनके फर्स्ट क्लास। और पिछली बार भी जो हमने मैचेस देखे थे जब इंडिया गई थी और अनिल कुंबले का एज ए कोच वो पहला दौरा भी था, उसमें भी हमने देखा था पिचेस में वो फास्टनेस नहीं है, पिचेस स्लो हो गई हैं तो स्पिनर्स को वहां पे बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन अमित भाई, मैं फिर से उसी तरफ बात करूंगा कप्तान को लेकर। एक दौरा जो इंग्लैंड का आया था जिसमें विराट कोहली बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे और उसके साथ ही एक कंट्रोवर्सी ऐसी जुड़ी हुई थी जो उनकी गर्लफ्रेंड का नाम है। जब वो बार बार आता था तो आउटसाइड द फील्ड भी एक प्रेशर क्रिएट होता था जिसका जवाब विराट कोहली ने अपने बल्ले से दिया, अपनी जुबान से भी दिया और सोशल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। आपको लग रहा है कि यहां पर भी अगर जवाब देना है उन सारी चीजों का तो आपको बल्ला चलाना पड़ेगा? देखिए, सबसे बड़ा जवाब वही होता है, अगर आपका बल्ला नहीं बोलेगा तो क्रिटिसाइज हर जगह से होंगे, तो लोगों को एक मौका मिलेगा कि हाँ देखो अनिल कुंबले बाहर गया, इसकी वजह से गया, रन नहीं हुए। अगर ये यहाँ रन करता है तो लोग कहेंगे कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ऑलरेडी इतना मेंटली स्ट्रांग है। क्योंकि मैंने वो भी टाइम देखा जब इसके फादर की डेथ हुई थी, तब ये उस दिन बैटिंग करना है, तो वो प्लेयर ऑलरेडी कई चीज़ों से निकल चुका है, वो वैसे ही मेंटली स्ट्रांग है। देखिए, परफॉर्मेंस होना ना होना प्लेयर के हाथ में नहीं है, ये है कि जब मौका मिलता है वो इतने बड़े रन बनाते थे कि बुरे वक्त में काम आते हैं। जी हाँ, बुरे वक्त में काम आते हैं और विराट कोहली को शायद अब इन्फ्लुएंस की जरूरत है। लेकिन कल, क्योंकि आज मैच स्टार्ट हो रहा है तो उससे एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें कैप्टन आता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने। विराट कोहली ने बहुत सारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया अनिल कुंबले को लेकर, लेकिन कई ऐसे सवाल थे जिनका जवाब वो टाल भी गए। विराट कोहली ने कहा कि जो ड्रेसिंग रूम की बातें हैं वो बाहर नहीं आनी चाहिए और यही डिसाइड हुआ है पिछले 3-4 सालों में कि ड्रेसिंग रूम की बात ड्रेसिंग रूम के अंदर उनका इशारा कहीं अनिल कुंबले की तरफ तो नहीं है कि जो स्टाइल ऑफ कोचिंग पसंद नहीं है और ये सारी बातें जो मीडिया में आई, जो उन्होंने सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा। अमित भाई, विराट कोहली कह रहे हैं कि वो तो इस बारे में अब कुछ नहीं कहेंगे, उनकी तरफ से चैप्टर क्लोज है, लेकिन इशारा भी कर गए कि शायद
जो बातें अंदर ही रहनी चाहिए थी अनिल कुंबले ने उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म पर डाला। देखिए, दो चीज़ें हुई हैं। एक चीज़ कि जो ड्रेसिंग की बातें हुई हैं जी, वो मीडिया में कभी नहीं आई। ये शायद मुझको लगता है जो आईपीएल का फाइनल था, जब क्रिकेट जो एडमिनिस्ट्रेटर बैठे हुए हैं, कोर्ट्स अपॉइंटेड हुए, शायद जब उस दिन प्रेजेंटेशन थी, शायद उस दिन कुछ हुआ है, क्योंकि ये वहीं का मेरे को लगता सारा है। क्योंकि उस दिन कप्तान से बात हुई और अनिल कुंबले से बात हुई, इन दोनों से शायद कुछ ऐसी बातें कुंबले ने वहाँ बताई हैं और जो विराट कोहली के सामने आई, तो शायद वहाँ कुछ मिक्सअप हुआ है। बाकी उससे पहले कोई ऐसी कोई बात हमने कहीं सुनी नहीं। हमने पूरा वेस्ट इंडीज़ दौरा देखा, हमने होम सीरीज़ देखी, हम जब जीतते गए तो कहीं आपने भी नहीं सुना ना मैंने सुना। ये कुछ बातें ऐसी हुई हैं कि जहाँ पर शायद पैसों के लेके कुछ हुआ और कुछ बातें शायद कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को लेके भी हुई। जैसे आपने देखा कि रिजाइन किया था मिस्टर गुहा ने, तो उन्होंने सारी कुछ बातें ऐसी बोली थी, शायद ये कुछ बातें विराट कोहली के सामने आई जो ड्रेसिंग में हुई होंगी। शायद उसी वजह से लगता है कि सारी चीज़ें हुआ। मतलब आपको लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर बीसीसीआई का भी एक रोल हम देख सकते हैं, क्योंकि अनिल कुंबले वो खिलाड़ी रहे जिन्होंने खिलाड़ियों की बातों को उठाया, अनिल कुंबले वो कोच रहे जिन्होंने कहा कि सैलरी स्ट्रक्चर इंप्रूव होना चाहिए और इसके लिए वो कमिटी ऑफ एडवाइजर से भी मिले थे। आपको लग रहा है कि ये बात भी बीसीसीआई को खटक रही थी, जिससे अंदर से बीसीसीआई भी चाहती थी कि अब अनिल कुंबले कोच ना रहे भारतीय क्रिकेट टीम के। हाँ जी, ये स्पोर्ट्स का इतिहास रहा है, जब भी कोई पर्सन चाहे वो कप्तान हो या कोच हो थोड़ा आउटस्पोकन रहे, उसकी मैनेजमेंट के साथ हर बार टिफ ही है। अब आप ये बोलो कि वो प्लेयर की क्या कहते हैं उसके फेवर में बोल रहे हैं, खासकर अगर इतना रिच बोर्ड है, आपको इतने सारे पैसे आईसीसी से मिलते हैं, आपका एक स्टेचर है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, बीसीसीआई एक पार्ट टू रेकन है, नॉट ओनली इन क्रिकेट बट जो फाइनेंशियल मसल बीसीसीआई गार्नर करता है। तो कोच की तरफ से एक बहुत बड़ा ये एक प्रस्ताव था कि प्लेयर्स को और क्या कहते हैं लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े किए जाए, और उन्होंने अपने कोच के जो एक अहम भाग होता है आउटसाइड द फील्ड, कोच का भी एक अच्छा श्रेय जाता है। क्योंकि जहाँ तक रिपोर्ट कार्ड की बात की जाए, और इन्होंने भी बोला सीरीज पे सीरीज हम जीते रहे, नंबर 1 पायदान में पहुंचे, तो उन्होंने अपनी भी एक पहलू की थी कि मेरा भी, मुझे लगता है इस बात पे जो ना कि कोहली और वो, उस पे दोनों के बीच में एक रिफ्ट आई है जो अपॉइंटेड वो रिफ्ट आई, और रिफ्ट आई ऐसे कि फिर अनिल कुंबले को तो इस्तीफा देना पड़ा। विराट कोहली जो हैं वो बड़े अब कह रहे हैं कि मैं फोकस हूं, वेस्ट इंडीज सीरीज के बारे में मैं ध्यान लगाऊंगा। लेकिन पोर्ट ऑफ स्पेन एक ऐसी जगह है जहां की पहला वनडे मैच इंडिया खेल रही है, ऐसी जगह है जो विराट कोहली की बल्लेबाजी को बड़ा रास आता है। और अब तक विराट कोहली ने जब भी वेस्ट इंडीज का दौरा किया है, एक लौता शतक जो लगाया है पोर्ट ऑफ स्पेन में लगाया है। पोर्ट ऑफ स्पेन में रिकॉर्ड अच्छा है, पिछली बार आपने सेंचुरी मारी है, तो फॉर्म वाइज हम बिलीव कर सकते हैं कि विराट कोहली बाकी सारी चीजें छोड़ के सिर्फ बल्लेबाजी पर फोकस रखेंगे। देखिए, जैसे उनका रिकॉर्ड वनडे क्रिकेट कर रहा है, नो डाउट कि वो कहीं पर भी खेले वो रन करता है जी। और ये ऐसी सीरीज़ है, यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छी सीरीज़ में रन बनाएंगे। और इंग्लैंड में जिस तरह से उन्होंने मैच खेले, रन बनाए हैं, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस लेके ही आए हैं। ऐसे नहीं कि वहाँ रन नहीं बने, और जिस तरह से 5 मैच मुझको लगता है एक शतक जरूर लगाएंगे। जी हाँ, इस बार आपको लग रहा है कि पिछली बार एक शतक लगा था, इस बार वो थोड़ा नंबर बढ़ सकता है विराट कोहली के लिए, नंबर 3 पर खेलना है उनको। इससे वो एडेड बात भी है कि उनको अपने आप को प्रूव भी करना है, और वो बात पीछे रखनी है कोच और उनकी जो रिफ्ट हुई थी, और दिखाने की क्या कहते हैं वो ऑन द फील्ड बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर्ड है, और एक नया टूर्नामेंट है और नया क्या कहते हैं सीरीज़ है, और अब ये तय भी करेगा आगे डायरेक्शन क्या है। क्योंकि आप पहली टाइम अपनी टीम में यंगस्टर्स भी लेके जा रहे हैं, और उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी इस 5 मैच सीरीज में अलॉन्ग विद एक्सपीरियंस स्टार्स। तो वर्ल्ड कप 2019 जो मिशन की बात हो रही है, उसका वो यहाँ से शुरू हो सकता है, और आपके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म तैयार है, क्योंकि वेस्ट इंडीज की टीम में वो दम नजर नहीं आ रहा है। आपके पास पूरा मौका है कि यहां पर आप जीतें और चैंपियंस ट्रॉफी के जो जख्म है ना, उन पे मरहम आप लगा सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े थे, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी, आपको टॉस की अपडेट भी देंगे और ये भी बताएंगे कॉम्बिनेशन क्या बना रहे विराट कोहली इस मैच के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। न्यूज नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।